चलो अच्छा। अभी सेकंड टाइप का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, सेम प्रैक्टिस सेट है यानी कि 8.2 में पेज नंबर 112 पर जो मैंने बताया था फर्स्ट टाइप का आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूले से अप्लाई करके बताया था। सेकंड टाइप जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, है ना। तो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा आपको, ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल है वैल्यूशन वाला, वो वैल्यूज को यहाँ पे फिल करके इसको सॉल्व करना है, बस इतना है और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। तो इसके लिए आप लोगों को टेबल की वैल्यूज आप लोगों को याद होनी चाहिए। अगर याद है तो वेल एंड गुड, नहीं याद है तो एग्जाम में आप लोग क्वेश्चन पेपर जब आंसर पेपर आएगा आप लोगों को तो लास्ट साइड में आप लोग बना सकते हो, ठीक है ना। तो वो आप लोगों के लिए एक सिंपल तरीका भी है, मैं बाद में आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे उसका टेबल को हम लोग वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यू डायरेक्ट फिल कर देते हैं, तो अब उसके हिसाब से देख लेंगे। तो चाहिए तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे टेक्स्ट बुक में जो टेबल दिया हुआ है वो आप लोगों को टेबल सीन करना रहेगा। तो पेज नंबर 109 पर भी टेबल दिया हुआ है, तो पेज नंबर 109 आप लोग जब ओपन करोगे तो वहाँ से आप लोग देख लेना कि वहाँ पे जो टेबल दिया हुआ है वही वैल्यू हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोगों को क्या लिखा है, पहले 5 बीच में कुछ नहीं, दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन है, और यहाँ पे क्या लिखा है साइन 30। तो 30 की वैल्यू क्या होता है 1/2 हो जाएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1045, 1045 की वैल्यू वही टेबल में से देखेंगे तो कितनी वैल्यू बनेगी 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है तो नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो मल्टीप्लाई में क्या होता है ऊपर ऊपर नीचे नीचे, तो 5 1 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, प्लस 3 1 ज़ा 3, नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, वेरी गुड। तो अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 1 5 ज़ा 5, प्लस 2 3 ज़ा 6, तो इधर कितना हो जाएगा 6 5 कितना हो गया 11/2, तो ये इसका फाइनल समझ में आया ना। खाली वैल्यू लिखना और मैथमेटिकल जो सॉल्व करते हैं वो करना। यहाँ पर भी आएंगे तो यहाँ पर भी वैल्यू लिखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 1060, तो 1060 की वैल्यू कितनी रहती है, तो 1060 की वैल्यू हम लोगों को टेबल में से दिया हुआ है √3 डिवाइडेड बाय साइन 60 की वैल्यू दिया हुआ है √3/2 प्लस cos 60 की वैल्यू अपने को cos 60 की वैल्यू दिया हुआ है 1/2, है ना। तो वैल्यू हम लोग ने फिल कर दिया। अब वैल्यू फिल करने के बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको भी सॉल्व करना वैसे ही सॉल्व करना है। ऊपर वाला √3 एज इट इज रहेगा, नीचे में देखेंगे तो नीचे की वैल्यू सेम है, तो 1 टाइम लिख दिया √3 + 1 हो जाएगा। ये बाजू में जाकर क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा, यानी कि √3 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय √3 + 1 हो जाएगा। तो √3 को इससे जब मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना बन जाएगा 2√3 डिवाइडेड बाय √3 + 1। ओके, तो 2 क्वेश्चन मैंने बता दिया, रिमेनिंग 2 क्वेश्चन और हैं इसके अंदर, तो इसके जो रिमेनिंग के 2 क्वेश्चन है वो आप लोग ट्राई कीजिए। दोनों ही क्वेश्चन है और टोटल वहाँ पे 6 क्वेश्चन है, तो मैंने फर्स्ट एंड फोर्थ जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था वो बता दिया। बाकी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चाहिए एक और मैं बता देता हूँ आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नंबर 5 भी, वो भी बहुत छोटा सा है जिसमें स्क्वायर दिया हुआ, इसकी वजह से मैं बता दूँ भाई आप लोग स्क्वायर देखकर कंफ्यूज ना हो कि सर यहाँ पे आपने तो स्क्वायर वाला बताया नहीं था, स्क्वायर वाला आ गया तो क्या करना है। बहुत सिंपल है, यहाँ पे cos 45, तो cos 45 की वैल्यू आप लोगों को देखना है, जो वैल्यू कितनी होगी 1, फिर प्लस क्या दिया हुआ हम लोगों को sin 30 की वैल्यू चेक करना है, तो sin 30 की वैल्यू भी कितनी रहेगी 1/2 हो जाएगी हम लोगों की, ठीक है। cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 35 वैल्यू 1/√2, और यहाँ पे क्या बनेगा स्क्वायर, और sin 30 की वैल्यू कितना है 1/2, और यहाँ पे भी क्या बन जाएगा स्क्वायर, ठीक है ना। तो cos 45 की वैल्यू 1/√2 है, जो हम लोग ने 1/√2 लिख दिया। sin 30 की वैल्यू है 1/2, तो हमने 1/2 लिख दिया। तो स्क्वायर निकालेंगे हम, तो ये स्क्वायर निकलेगा तो 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, ये स्क्वायर निकलेगा 1 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पे देखेंगे नीचे की वैल्यू सेम है क्या, नहीं डिफरेंट है ना, तो जब डिफरेंट वैल्यू होगी तो क्या करेंगे स्माइल करते हैं, क्या करते हैं स्माइल, स्माइल मतलब वाला स्माइल नहीं, स्माइल मल्टीप्लाई, तो 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, प्लस 2 1 ज़ा 2, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 8। अच्छा 6 और 8 दोनों कैंसिल होता है 2 के टेबल से, तो कट भी कर लेंगे, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा 8, कितना हो गया 3/4। तो ये अपना फाइनल आ गया। तो टोटल 3 मैंने सॉल्व करके बता दिया, रिमेनिंग 3 आप लोग कर लोगे। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके बाय।